केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के आज इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाएंगे एंड आई गारंटेड इस लेक्चर से आपको इस चैप्टर से 100% वही मिलेगा जो इस लेक्चर के अंदर आज होने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और बाकी के चैप्टर्स के नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ आप कंप्लीट साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से आने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्विकलाइम की, राइट। ये कौन है? क्विकलाइम है। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि एमसीक्यू के अंदर। देखिए मैं जितनी भी वैरायटी आपको क्वेश्चंस की बताऊंगा, आप प्लीज उनको नोट करते जाइए और स्क्रीन पर आपको जो भी मिलता रहे उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आई गारंटीड आपको इसी में से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्विकलाइम के साथ हम क्या करने वाले हैं? क्विकलाइम के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करेंगे। क्या करेंगे? क्विकलाइम के अंदर जब हम पानी डालेंगे या पानी के अंदर क्विकलाइम डालेंगे तब उससे हमको मिलेगा एक स्लैग्ड लाइम, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं रिएक्शंस के थ्रू ही समझाते जाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ बात की है किसकी? क्विकलाइम की। कौन है ये? क्विकलाइम। और ये कौन है? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम। एक एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं ये भी आप नोट करिए। अब देखिए मैंने पहली रिएक्शन लिखाई है। क्विकलाइम को जब पानी के अंदर डालते हैं तो उससे क्या बनता है? स्लैग्ड लाइम बनता है। और क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल लिखिए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जो हीट प्रोड्यूस करती है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। तो आज आग लगा देंगे। बिल्कुल देखिए आग लग गई। यहां पर क्या हुआ है? हीट प्रोड्यूस हुई है जब हम क्विकलाइम को पानी के अंदर डालते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी सुन लिए। अगर एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया कि विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम, तो स्लैग्ड लाइम का कौन सा फॉर्मूला है? वो कौन है? CaOH का होल ट्वाइस। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे भाई मैं जितना बोल रहा हूं उस चीज को आप नोट करते जाइए। नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है चैप्टर। और आई गारंटीड 100% आपको इस चैप्टर से यहीं से मिलने वाला है। अगर वो पूछ ले क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है तो क्या है? CaO। इसका नाम पूछ ले तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। देखिए आग लगा देंगे आज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करेंगे? ये कंपाउंड जो है दैट इज स्लैग्ड लाइम। कौन है ये? स्लैग्ड लाइम। भुजा चूना बोलते हैं इसको। जब हम इसको व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, पुताई के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर की CO2 इसके साथ स्लोली क्या करता है? रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाता है CaCO3 और प्लस नमी आती है दैट इज H2O। स्लैग्ड लाइम को जैसे हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं या पुताई के लिए यूज करते हैं तो स्लैग्ड लाइम के साथ CO2 जो एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर के अंदर प्रेजेंट होती है वो स्लोली रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? कंपाउंड CaCO3। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लिखते जाइए मेरे भाई, आज आग लगा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज। कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा नाम है इसका मार्बल। क्या नाम है? मार्बल। एक और नाम है इसका चौक पाउडर। चौक पाउडर या चौक बोल सकते हैं। एक और नाम है इसका एग शेल। एग शेल। मेरे भाई कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है तो सब वैरायटी आपको पता होना चाहिए। तो दिस वन इज नोन एज एग शेल या फिर मार्बल। इतने सारे नाम हैं। अगर वो एग्जाम में पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा इसमें से नाम है तो इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए आप लिख सकते हैं इसके अंदर, राइट। अब क्या होगा कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करूं तो बर्न करने पर क्या होगा? फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? CaO क्विकलाइम मिल जाएगा और प्लस यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2 गैस निकल जाएगी, राइट। ये तीन रिएक्शन आप याद कर लीजिए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिख सकते हैं आप। एंड दिस वन इज डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का आप एग्जांपल यहां से लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मल डीकंपोजिशन का सिंपल सा एग्जांपल, राइट। और देखिए इसके अंदर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें कि CO2 गैस का कौन सा टेस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मिल्की टेस्ट। कौन सा टेस्ट? मिल्की टेस्ट। और इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या करना है? स्लैग्ड लाइम लेना है, लाइम वाटर लेना है और उसके अंदर CO2 गैस पास करानी है। उससे वो ये जो लाइम वाटर है या स्लैग्ड लाइम है इसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है और मार्बल कलर के हो जाता है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की टेस्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए आग लगा देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए और लिखते जाइए कि अगर कोई कंपाउंड A है जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक कंपाउंड क्या बनता है? B बनता है। और दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। पुताई के काम में आता है ये कंपाउंड। और ये कंपाउंड एयर में प्रेजेंट CO2
के साथ जब स्लोली रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है C, एंड जब C को हम फिर से बर्न करते हैं तो वो दोबारा से क्या बना देता है, A कंपाउंड बना देता है। देन फाइंड द नेम ऑफ कंपाउंड्स A, B एंड C एंड ऑल्सो राइट द अप्रोप्रिएट रिएक्शन रिगार्डिंग दिस, राइट। ये क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, A कंपाउंड कौन होगा, क्विक लाइम होगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिलेक्ट लाइम बनेगा, वो कौन होगा, B होगा। तो B का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, C, और C इज मार्बल, CaCO3, और CaCO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो फिर से क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड A मिल जाता है। तो बिल्कुल आग लगा देंगे, लिखते रहिए, फटाफट लिखते रहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जरूर एग्जाम में आने वाला है। मैं एक चीज और कराता हूँ, जो अगले चैप्टर के अंदर आएगा मैं भी करा देता हूँ। ये जो XL है ना, दैट इज CaCO3, ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, XL की जब हम रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो देखिए क्या होगा, CaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना कि इस रिएक्शन में क्या है। जब आप XL को, ये किसका फॉर्मूला है, XL का, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, और कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। तो इसमें होगा क्या, ये एक एक्टिविटी टाइप है या एक्सपेरिमेंट टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, तो ये CO2 गैस क्या करती है, जिस बर्तन के अंदर HCl और XL होगा उस बर्तन को पूरा धुआं कर देती है। तो बोलते हैं ना कि धुआं सा उठेगा, वो धुआं किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है। और इसका आप मिल की टेस्ट करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो ये लिख लीजिए, आग लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं, देखिए फटाफट क्या करते हैं। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे मैग्नीशियम रिबन को लेकर, है ना। इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम के अंदर मिलेगा जरूर। देखिए मैग्नीशियम रिबन को लेकर बहुत सारे बच्चों को तो पहले से पता होता है कि मैग्नीशियम को जब हम एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो उसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनती है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। और जब हम इसको बर्न करने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको सैंड पेपर से हम क्यों क्लीन करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनने के बाद तो ये बर्न करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए सैंड पेपर से इसको रब करेंगे और रब करने के बाद इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। तो फिर से क्या मिलेगा इसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि ये ऐश की फॉर्म में मिलेगा, राख की फॉर्म में मिलेगा, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो आपको मालूम है। अरे सर क्या पढ़ा रही है, तो हमें पता ही है। अरे मेरे भाई पता है, लेकिन अब सुनो आगे की कहानी क्या है। अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा MgOH का होल्ट वाइज। देखिए रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, राइट। तो इसमें क्या बन रहा है अपने को, OH बन रहा है, तो कैसा नेचर होगा इसका, बेसिक नेचर होगा। एग्जाम में पूछेंगे इसकी pH रेंज क्या होगी, तो इसकी pH जो है 7 से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बेस होते हैं उनकी pH 7 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो एक तरीका और है, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है मेटेलिक ऑक्साइड का, है ना। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैग्नीशियम रिबन का, याद कर लीजिए। इसके अंदर मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है, ये तो आपको पहले से ही पता था। आग लगा देंगे, चलिए जल्दी से ऐसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तीसरा टॉपिक हम कॉपर को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉपर को लेकर एग्जाम के अंदर 100% कुछ ना कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कलर को लेकर डिस्कस किया जाता है और एग्जाम में कलर को लेकर क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे अगर मान लो आपके पास कॉपर कोई मेटल है, ये शाइनी होता है, जब हम ऑक्सीजन में इसे बर्न करेंगे तो इससे क्या बनेगा, CuO बनेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। तो NCERT के अंदर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक मेटल है, शाइनी है, एक से उसको बर्न करते हैं तो उससे एक कंपाउंड बनता है, उसका ऑक्साइड बनता है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। और इसमें किस कलर का हो जाता है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ये आपके NCERT के अंदर क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लेकिन खाली इसी कलर को लेकर डिस्कस नहीं करना है, अपने को और भी डिस्कस करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए आगे क्या बात करते हैं, कॉपर को लेकर ही डिस्कस करते हैं।
अगर हम कॉपर को एयर में एक्सपोज करके रख दें, खुला छोड़ दें, राइट, तो इसमें क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग का मतलब इसके ऊपर जंग चढ़ना स्टार्ट होगा। वो जंग ब्राउन कलर का नहीं होगा, वो जंग जो होगा वो आपका ग्रीन कलर का होगा। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। ग्रीन कोटिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ग्रीन कोटिंग। ग्रीन कोटिंग। ध्यान से सुनिए, कॉपर को जब बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर को जब एयर में खुला छोड़ देंगे तो उससे कौन सी कोटिंग हो जाएगी? ब्लैक कलर की नहीं होगी, ग्रीन कलर की कोटिंग होगी। तो बोलेंगे सर उसका फार्मूला बताइए कि कोटिंग का क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है CuCO3। सिंपल सा क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट। और ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर अगर और ज़्यादा घुल जाएगी तो और ज़्यादा ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तब उस केस में आप इसमें लगा सकते हैं .CuOH का होल ट्वाइस, ये लगा सकते हैं, राइट। तो ये दो कलर हो गए आपके कॉपर को लेकर। और देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकता है। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है। देखिए इसके अंदर क्या है कि कॉपर नाइट्रेट का पाउडर जो है ना वो ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो जब आप इसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? ब्लैक कलर का CuO बनेगा, राइट। और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी गैस, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और NO2 के आगे कितना लगा दीजिए? 4 लगा दीजिए। तो बैलेंस हो गया। 3 2 6, 6 2 12, 12 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 8 2 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए। तो ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पार्ट पूछे हैं। कैसे? अगर आप ब्लू कलर के पाउडर को, जिसका नाम है कॉपर नाइट्रेट, इसको बर्न करते हैं तो इसमें एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है जिसे हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, और एक गैस निकलती है X। उस गैस का नाम क्या है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, राइट। अब इस रिएक्शन में अगर इनके कलर पूछे तो इसका कलर हम बता देंगे कि कौन सा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है। और NO2 का कलर होता है ब्राउन कलर का। कौन से कलर की होती है गैस? ब्राउन कलर की। मेरे भाई ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करिए। ब्राउन कलर का आपको क्या मिलेगी? गैस मिलेगी। आप पूछेंगे इसका नेचर बताओ कि ये एसिडिक है बेसिक है। मैंने पहले बताया था अभी कि जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं तो नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो इसका कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। और एसिडिक नेचर होगा तो फिर pH इसका 7 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये किसको लेकर बात हो गई? कॉपर को लेकर। कॉपर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। फिर से मैं बता देता हूँ कि कॉपर मेटल होता है, शाइनी होता है, उसको जब बर्न करते हैं CuO क्या बनता है? ब्लैक कलर का बनता है। और अगर सिर्फ इसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो ग्रीन कलर की उस पर काई आएगी या ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी, उसका नाम ये हो गया। और अगर आप कॉपर का नाइट्रेट पाउडर लेंगे, कॉपर नाइट्रेट का पाउडर लेंगे, उसको बर्न करेंगे तो उससे ब्राउन कलर की गैस निकलेगी और फिर से ब्लैक कलर का क्या मिल जाएगा? कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। आग लगा देंगे। चलिए इसे जल्दी से नोट करिए, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक उठाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% एग्जाम में इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। हमें सिंपल सा पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन, राइट। लेकिन जनरली आपके दिमाग में क्या रहता है? सिर्फ ऑक्सीजन को लेके बात होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है। वो 3 डेफिनेशन क्या है वो सुन लीजिए आप। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया? देखिए डेफिनेशन लिखना बहुत आसान है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, एरो से मतलब निकलना है और प्लस से मतलब क्या है? जुड़ना है। इन सब से क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो अपनी लैंग्वेज में कैसे भी करके इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इन एनी रिएक्शन इफ ऑक्सीजन ऐड टू द कंपाउंड और एनी एलिमेंट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको रिएक्शन दी गई होगी और उस रिएक्शन में पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जिससे कि आपको इसकी पूरी डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, राइट, और गिव्स Cu प्लस H2O। अब इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीजन के आने और जाने से हो रहा है। तो इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल आप पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो सुन लीजिए, विच कंपाउंड इज रिड्यूस्ड। तो कौन रिड्यूस हो रहा है? CuO गेटिंग रिड्यूस्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। एंड विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड? तो क्या लिख देंगे? H2 हाइड्रोजन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड,
गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब इसमें वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछता है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है, ये ऑक्सीजन देकर खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, ये दूसरे से ऑक्सीजन लेकर उसको क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो बताइए भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है तो इसलिए खुद एजेंट है, ये ऑक्सीजन दे रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन लेगा, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 है ना, H2 कौन है, H2 कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मैं 2-3 एग्जांपल और दे रहा हूँ, एग्जाम के अंदर 100% उसमें से आएगा ही आएगा, इसको नोट करिए आप फटाफट। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है कि MnO2 का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ अगर मैं कराऊं तो इससे क्या बनेगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। देखिए बैलेंस है या नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है, Mn है और Cl 4 हो गए तो 2 कितने हो गए, 4 हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, राइट। अब इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ है, इस केस में HCl में हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हुआ है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, राइट। तो बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा नहीं है केवल ऑक्सीजन के आने जाने से ही आपको पता चले कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दो केस बन सकते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन जा चुकी है तो इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ी नहीं है, इसमें से हाइड्रोजन निकला है तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, राइट। अब जल्दी से बता दीजिए कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। विच वन इज रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का। अब एजेंट बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन देने की बात कर रहा है, दे सकता है। ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरे से ऑक्सीजन लेके उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर लगाइए। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक रिएक्शन सुने होंगे, थर्मिट रिएक्शन, है ना, जो अगले चैप्टर में आएगी, लेकिन इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस तो आ ही रहा है आपके उसमें। तो थर्मिट रिएक्शन पता होना चाहिए। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, एल्यूमिनियम मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, Fe2O3 के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ, आयरन 2 वाला है यहाँ पर, ठीक है, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो इससे क्या बनता है, मोल्टन स्टेट में आयरन मिलेगा और आपको एक एम्फोटरिक ऑक्साइड मिलेगा, Al2O3। इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 लगा देना है यहाँ पर, बाकी बैलेंस है यहाँ पे और 2 लगा देना है यहाँ पर, राइट। ये बैलेंस हो गया। कौन सी रिएक्शन है ये, थर्मिट रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पहले थर्मिट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। थर्मिट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एल्यूमिनियम अगर आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलती है। कौन सी, एक्सोथर्मिक, हाई क्वांटिटी में, वेरी लार्ज क्वांटिटी में आपको हीट प्रोड्यूस मिलेगी उसके अंदर और उसकी वजह से Fe जो है मोल्टन स्टेट में मिलेगा। कौन से स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। इस मोल्टन स्टेट के आयरन का आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 2 यूज भी बताइए थर्मिट रिएक्शन के। तो पहला यूज ये है कि अगर रेलवे ट्रैक्स क्रैक हैं तो आप इस आयरन को उस क्रैक के बीच में भर के उसको सही से जोड़ सकते हैं। और दूसरा, अगर बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत कीमती मशीनें हैं जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते तो उसके क्रैक पार्ट को भी आप इस आयरन से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दिस वन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। याद रहेगी आपको, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ ऐड हो गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से ही आप वैरायटी पता कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आप थर्मिट रिएक्शन को मेरे अकॉर्डिंग आप इसको याद करिए, इसको कई जगह आप पेल सकते हैं। कहाँ पर पेलेंगे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गई तब पेल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन आ गई तब आप पेल सकते हैं इसके अंदर, राइट। चलो बताओ इसके अंदर विच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्यूमिनियम। विच वन इज गेटिंग रिड्यूस, कौन हो रहा है, Fe2O3। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये ऑक्सीजन ले रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Fe2O3, राइट। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अगर एग्जाम के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर बात ना करे और आपको कोई रिएक्शन दे दो, पूछे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं,
निकाल दो। तो अगर वो पूछ ले बताओ भाई Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या फिर उल्टा रिएक्शन दे दें, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़कर क्या बना दें, Zn बना दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये याद रखिए आप। अगला टॉपिक उठाते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। कौन सा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, जरूर याद करिए इसको, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, है ना, REACTION, है ना, लिख लीजिए आप। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल ले लूं, अगर आप देखेंगे नालियों के अंदर कीचड़ क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो कीचड़ क्या है, प्रेसिपिटेट है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। फर्जी रिएक्शन है लेकिन समझने के लिए, है ना। तो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसका एग्जाम्पल याद करिए, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको किसी भी टाइप की रिएक्शन आ जाए आपको पता है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसके अंदर आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दीजिए आप सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस नमक बन जाएगा, है ना, NaCl। कितने Na, 2 हैं तो 2 लगा देंगे। अब इसके अंदर ये जो भाई साहब बने हैं ना, BaSO4, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, है ना, मड की तरह नीचे जाके बैठ जाएंगे, और इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एग्जाम में अगर पूछ ले व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, तो आप एग्जांपल ही दे सकते हैं। और भी एग्जांपल देख लीजिए, AgNO3, अरे भाई AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ, सॉल्ट के साथ, नमक के साथ, तो Ag किसके साथ मिल जाएगा, Cl के साथ, NaNO3 के साथ मिल जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, AgCl और प्लस NaNO3, दिस वन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। भाई साहब ये प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ जाएंगे, और ये भी कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कौन से कलर का, व्हाइट कलर का। और देख लीजिए एग्जांपल, AgNO3 ले लो, क्या ले लो, AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ, NaBr के साथ, NaBr के साथ, तो Ag किसके साथ जुड़ जाएगा, Br के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaBr प्लस NaNO3, तो ये भाई साहब भी प्रेसिपिटेट है, सोडियम ब्रोमाइड। और ये कौन से कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। कौन से कलर का, येलो प्रेसिपिटेट। तो ये पूरी बात किसकी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। इसमें 3 प्रेसिपिटेट याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए, आग लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की। कौन सी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन इसको करने से पहले देखो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करा दिया, रिडॉक्स रिएक्शन करा दिया, थर्मिट रिएक्शन करा दिया, और आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एक्सोथर्मिक के दे दिए, एंडोथर्मिक के दे दिए, तो बहुत सारे टाइप की रिएक्शन, वो तो आपको पता ही है, इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन टाइप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और दूसरा डीकंपोजिशन। कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाना क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, कौन सा वाला, मार्बल वाला। मार्बल को जब आप हीट करते हैं तो उससे क्या बनता है, CaO प्लस H2O, तो ये सिंगल रिएक्टेंट है, 2 में क्या हो गया, टूट गया, तो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन। बट डीकंपोजिशन 3 टाइप का होता है, एक होता है थर्मल, डीकंपोजिशन अपनी मर्जी से नहीं होगा, थर्मल का मतलब उसमें हीट देंगे, और एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन, और एक होता है फोटोलिसिस डीकंपोजिशन। ये 3 याद करिए, गारंटी से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। बताइए भाई, पहला वाला मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न किया तो क्या बना, CaO प्लस H2O, तो कौन सा डीकंपोजिशन हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर कुछ याद नहीं रहे तो ये एग्जाम्पल चिपकाते ना थर्मल का। लेकिन बोर्ड एग्जाम में थर्मल डीकंपोजिशन रिलेटेड 2 इक्वेशन में करा रहा हूँ रिएक्शंस, वो रिएक्शन याद करिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछेंगे जरूर। जैसे फेरस सल्फेट का जब हम डीकंपोजिशन करते हैं तो क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, तो बताइए भाई, सिंगल रिएक्टेंट था, 3 प्रोडक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। ये डीकंपोजिशन याद करिए। एक और डीकंपोजिशन लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हम हीट करेंगे, डेल्टा का मतलब हीट है, आप चाहे हीट लिखते हैं, हीट करेंगे तो इससे क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और प्लस NO2 गैस बनेगी और प्लस O2। बैलेंस करिए, 2 2 4 तो 4 लगा दी, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन देखिए, कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन। इसके अंदर क्या होगा, आप सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए आप हीट
हीट का यूज़ नहीं करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर एक मग में भरी है, उसमें छेद करके 2 इलेक्ट्रोड लगाइए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पूरी एक्टिविटी है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर। फिर जैसे हम उसमें करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दीजिए यहाँ पर, राइट। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। और एग्जाम्पल देख लीजिए, नमक ले लीजिए, है ना, NaCl, इसको पानी में डिजोल्व करेंगे, करंट फ्लो करेंगे तो वहां से सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, बैलेंस कर दीजिए, 2 लगा दीजिए यहाँ पर। 2 एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस की, आप लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड एक MCQ देखिए। MCQ के अंदर पूछेगा कि जब भी पानी का या वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उससे मिलने वाली 2 गैसेस का वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है। तो वो रेशियो कितना होता है, 2:1 का, है ना। 2 मॉलिक्यूल मिलेगा हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का। तो उसमें कितने का रेशियो होता है, 2:1 का। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर हम उल्टी टेस्ट ट्यूब करके रख दें तो एक टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम दूसरी टेस्ट ट्यूब के वॉल्यूम से क्या होता है, आधा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक में हाइड्रोजन होती है, एक में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, राइट। चलिए आग लगा देंगे। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन देखिए, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन पूरा लिख लेना, ठीक है। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए ना तो हीट का यूज़ होगा, ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा सनलाइट का। किसका, सनलाइट का। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, सनलाइट। ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर थर्मल है तो हीट लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रोलिसिस है तो करंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, और अगर फोटोलिटिक है तो क्या लिखेंगे, सनलाइट लिखेंगे। तो जैसी सनलाइट करेंगे तो यहाँ से Ag भैया अलग हो जाएंगे और Br अलग हो जाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और Br2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो ये कौन से कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कौन से कलर का, येलो कलर का। और ये कौन से कलर का मिल जाता है, सिल्वर व्हाइट कलर का मिल जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, सिल्वर क्लोराइड ये व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का, व्हाइट कलर का। सनलाइट का यूज़ करेंगे तो सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, ये आपको मिलेगा येलोइश व्हाइट। कौन सा, हल्का सा पीलापन मारेगा, है वो व्हाइट कलर का, हल्का हल्का पीला होगा, है ना। इससे आपका डिकम्पोजिशन पूरा कंप्लीट हो गया। जरूर आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलने वाला है। चलिए आग लगा देंगे, लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे क्या, कि कोरोजन क्या होता है। अरे सर ये तो हमें पता है। और रेंसिडिटी क्या होती है ना, ये आपको मालूम है। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक याद करिए, दोनों की वजह एक ही है, वो कौन है, ऑक्सीडेशन। अगर इनको इन चीज़ों से बचाना है तो ऑक्सीडेशन को हमें क्या होगा, रोकना पड़ेगा। लेकिन पहले समझ लीजिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन में होता है जब भी आप किसी मेटल को एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर कोटिंग करना जमा हो जाती है और उसमें ब्राउन कलर का पाउडर बनता है। अगर मैं आयरन की बात करूँ, किसकी, आयरन की, जिसको हम जंग बोलते हैं, और उससे मेटल आर्टिकल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इससे क्या होता है, नुकसान होता है। अब इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत सारा लोहा, टनों के हिसाब से लोहा ऐसे ही पड़ा रहता है, कोरोड हो जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। फिर नुकसान किसका है, तो जनता का ही है ना। जब सरकार का नुकसान हो गया तो वो किससे पूरा करेगी, जनता से। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है ना। तो अपने घर के डोर्स को, विंडोज़ को जो लोहे के बने हुए उसको कोरोड करने से आप बचाइए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो एयर में ऑक्सीजन है उसको हमें हटाना है, उसको जुड़ने ही नहीं देना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, या तो प्राइमर कर दीजिए, या पेंट कर दीजिए, या गैल्वेनाइजिंग कर दीजिए, या एनोडाइजिंग कर दीजिए। कोई भी मेटल हो। जैसे आयरन की बात करेंगे तो रस्टिंग होता है, उसमें रस्ट बनती है। अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो इसमें ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। उसके बाद रेंसिडिटी की बात करते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है, जितने भी फूड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके हो गए बिरयानी हो गई बिरयानी जैसे कोई भी फूड हुआ जिसके अंदर तेल या फैट का यूज़ होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। उससे उसका टेस्ट या स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आप कोई भी खाना 2-3 दिन के लिए ऐसे रख दीजिए, वो सड़ जाएगा, घुस जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि इसके अंदर कैसी स्मेल आ रही है, खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी अनरिएक्टिव उसके अंदर गैस हम डाल देंगे, या फिर उसको टाइटली पैक करके या फ्रिज के अंदर इस तरीके से कि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। अरे भाई, तो इससे बचाने के लिए क्या होगा, जैसे कोई भी हीरोइन को बचाने के लिए, विलन से बचाने के लिए हीरो आता है, तो यहाँ हीरो आने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको बचाना है तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, जो जनरली एग्जाम पूछा जाता है कि जो लेज या कुरकुरे होते हैं ना कुरकुरे का पैकेट होता है, उसके अंदर एक गैस भरी जाती है ना। और वो गैस कौन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, अनरिएक्टिव गैस होती है। और ये ऑक्सीडेशन से उसको क्या करती है, बचाती है। और इसी वजह से जो पोटैटो चिप्स होते हैं वो फ्रेश रहते हैं और उनका कोई टेस्ट वेस्ट चेंज नहीं होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गारंटीड जितना पढ़ाया इसी में से आने वाला है। अगला चैप्टर में लेकर आऊँगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।